इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग को लेकर बीजेपी और विपक्ष में तनाव बढ़ गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद नवरात्र में मीट बैन की मांग मध्य प्रदेश में उठ चुकी है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश में उठा है मीट बैन का मुद्दा। नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद कराने का मामला है। बीजेपी ने नवरात्र में मीट दुकानें बंद रखने की मांग की है। बहुसंख्यक की भावनाओं का सम्मान करें, यह कहना है बीजेपी का। चैत्र नवरात्र में मीट की दुकानें हिंदू भाइयों के व्रत को देखते हुए, उनकी आस्था को देखते हुए बंद करने की मांग दिल्ली से शुरू होकर के अब मध्य प्रदेश में भी होने लगी है। जो मीट व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं यहाँ पर, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। सर, आप बताएं कि ये जो मांग उठ रही है कि नवरात्र के दौरान जो मांस की दुकानें हैं वो बंद कर दी जाएं, चूँकि लोगों का व्रत रहता है, इस तरीके की बात। जब भी त्यौहार शुरू होते हैं, ये हमेशा ज़ेर घोलने का काम भाजपा के लोग करते हैं। भोपाल का हिंदू मुसलमान हो या देश का हिंदू मुसलमान हो, वो सब गंगा जमुना तहजीब से अपने त्यौहार मनाते हैं। नवरात्रि पे जो नियम बने हैं सरकार के, उस नियम के अनुसार बंद रहती है जिस दिन नवरात्रि होती है। सवाल ये है कि इस देश के अंदर क्या सिर्फ अब हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही भाजपा राजनीति करेगी। हज़ारों लोग जो मजदूर हैं वो मजदूरी करते हैं दुकान पे आकर, सुबह आते हैं, शाम को मजदूरी ले जाकर अपने बच्चों का पेट भरते हैं। अगर ये 9 दिन के लिए बंद हो जाएगा तो उनका पेट कौन भरेगा। तो मध्य प्रदेश में भी मीट की दुकानों पर ताला लगाने की मांग उठ पड़ी है। अंबुज पांडे हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अंबुज, आखिरकार इस मांग को उठाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और क्या इस मांग के बाद मध्य प्रदेश की सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है और स्थानीय लोगों का क्या कहना है जिनकी दुकानें हैं? जी देखिए विशाल, मध्य प्रदेश में भी अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद ये मांग उठी है और ये मांग भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उठाई है, मंत्रियों ने उठाई है। राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो बहुसंख्यक समाज है उसकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। वहीं एक विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने कहा कि जो गंगा जमुनी तहजीब का जो हवाला दिया जाता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं पर नहीं है। कहीं ना कहीं उनका इशारा इस बात पर था कि स्वयं से ही जो अल्पसंख्यक समाज है उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए और नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें खुले में बिक्री जो है वो बंद करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें सवाल ये उठने लगे हैं कि सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है। मोहन यादव की सरकार बनने के बाद पहला आदेश उनकी तरफ से ये जारी किया गया था कि खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। भोपाल में ये नियम पहले से लागू है। तो जो स्थानीय लोगों की, जहां तक आपने सवाल उठाया, स्थानीय लोग इसमें राजनीति देख रहे हैं। जिनकी मीट की दुकान है वो ये कह रहे हैं कि महज ये राजनीति है। यहाँ पर पहले भी नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता रहा है, इस तरीके की राजनीति नहीं हुई है। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों के बीच में आप बने रहिएगा। राजनीति करार दे रहे हैं स्थानीय लोग इस बयान के बाद। और मध्य प्रदेश में भी मांस की दुकानें बंद करवाने को लेकर बीजेपी विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि अगर 9 दिन नवरात्र में दुकानें बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा। व्रत के समय हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो हिंदू आपको भावनाओं का भी सम्मान करेगा। देश की बहुसंख्यक आबादी इन पर्वों पर आमतौर पर इस बात से परहेज करती है कि नॉनवेज किसी के घर में, उनके अपने घर में आए या उनके घर के सामने कोई मांस की दुकान खोले या किसी तीर्थ क्षेत्र के आसपास इसकी बिक्री हो। ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और जब हम परस्पर एक दूसरे की भावनाओं की बात करते हैं, भावनाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो इस बात की चिंता सभी को करना चाहिए। भाईचारा तभी हो सकता है ना जब परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से इस बात को कहा है, चाहे वो साउंड का विषय हो, चाहे मीट की ओपन दुकानें जो हैं, चाहे अंडा हो, चाहे मटन, ये सारी चीज़ें जो ओपन में जो दुकानें होती हैं, इन सारी दुकानों को तत्काल प्रभाव से जो भी मांसाहारी जो दुकानें हैं तो इन सारी दुकानों पे इसको कवर्ड ही होना चाहिए और मुझे लगता है कि जो भी खुले में हो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मांसाहारी बंद कर दीजिए, शाकाहार में बहुत सारा प्रोटीन है,
तो निश्चित तौर पर, लेकिन इन पे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तो होनी ही चाहिए। खुले में जो दुकानें दिखती हैं उन पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सामाजिक में चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम एकता हो तो हिंदुओं के त्योहारों का महत्व को समझो, क्योंकि हिंदू इन 9 दिनों में पानी भी नहीं पीता कई जगह तो आप देखेंगे। तो अगर ऐसे व्रतों के समय उसका जो भावनाएं हैं उन भावनाओं का अगर कोई सम्मान करेगा तो आगे हिंदू उनकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। इमामों को समझाओ, सबको बताओ, अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। ये डंडे के बल पर हम नहीं कहना चाहते, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, अब हिंदुओं ने अपील की है, करो हिंदू धर्म का सम्मान। तो बीजेपी नेता एक सुर में नवरात्रि में 9 दिन तक मीट की दुकानें बंद रखने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहा है। की आज़ादी है, स्वेच्छा का क्या मतलब है? जो मांस की दुकान लगाने वाला एक बड़ा तबका है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। क्या आप उनके घर नहीं चलाने देंगे? वो सुबह से रात तक कमाते हैं, तब जाके उनके घर में खाना बनता है। ये क्या मैंने या मुस्लिम समुदाय किसी व्यक्ति ने ये मांग करी कि रमज़ान के महीने में शराब की दुकानें बंद करा दी जाएँ 30 दिन के लिए? अगर इस विषय में जाएंगे तो शायद बहस बहुत लंबी चले जाएगी। 71% भारतीय जो हैं वो मांसाहारी हैं सरकारी सर्वे के हिसाब से। तो क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग गोश्त खाते हैं? विधायक जी को तकलीफ है 3 बार से मंत्रिमंडल में नहीं आने की। इस तरह के बयान इसलिए दे रहे हैं और कोई विषय नहीं है। ये सब तरह के बयान जो हैं ये ओछी राजनीति है और सस्ती लोकप्रियता है। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस मांग का विरोध कर रही है, वहीं नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। ऐसे में दिल्ली के मीट दुकानदारों का क्या कहना है कि उनका ये मानना है कि उनके सामने पैसे का संकट आ जाएगा, वो दुकानों का किराया कैसे चुकाएंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रमज़ान का महीना जो है वो चल रहा है और इसके बाद ईद के बाद जो है वो नवरात्रि भी शुरू होगी। कई जो नेता हैं उनका कहना है कि खासकर नवरात्र के समय जो मीट की दुकानें हैं, मटन की दुकानें हैं, वो बंद होनी चाहिए। इसको लेकर खासकर दिल्ली में जो मटन की शॉप करते हैं, मीट के दुकानदार हैं, उनका क्या कहना है, क्या इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले भैया अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम शब्बू कुरैशी है भाई। तमाम जो नेता हैं उनका आपने बयान सुना होगा, तो उनका कहना है कि अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके बाद जब नवरात्रि शुरू होगी तो उस समय खासकर नवरात्रि के समय मीट की जो दुकानें हैं, मटन की दुकानें, उन्हें वो बंद होनी चाहिए। तो इससे क्या असर पड़ेगा, क्या सोचते हैं? ऐसे कैसे बंद होनी चाहिए भाई? यहाँ किराया है 50,000 रुपये महीना का दुकान का हमारा किराया, कहाँ से निकालेंगे? नवरात्रों में ऐसे बंद होगी तो कितना नुकसान हो जाएगा अगर दुकानें बंद होगी तो? फिर दुकान का तो बहुत नुकसान होएगा भाई। 50,000 रुपये महीने की दुकान है, 2,000 रुपये की हमारी लेबर है, कहाँ से निकालेंगे? जो किराया है वो भी काफ़ी महंगा है और इसके साथ साथ जो लेबर के चार्जेस हैं वो भी काफ़ी हैं, और जिसकी वजह से अगर दुकानें बंद होंगी तो जाहिर तौर से जो नुकसान है वो दुकानदारों का ही होगा, और इसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी सवाल जो मटन और मीट की शॉप करने वाले दुकानदार वो नेताओं से पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में मीट की दुकानों को नवरात्र के मौके पर बंद करने की मांग को लेकर सियासत बेहद गर्म है। एक और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जो भी अवैध मीट की दुकानें हैं उन पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा है। सारी सड़कों पर ही इंक्रोचमेंट है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वो एमसीडी की हो। हमें देखते हैं कि जगह जगह पर बहुत सारे मांस मच्छी वाले इलीगल तरीके से बिना लाइसेंस के वहाँ पर बैठ गए हैं, और भी बहुत सारे रेडी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। जो भी सारी इंक्रोचमेंट है सारी एसटीएफ में अवेटिंग है, मगर हम इसकी समय सीमा तय कर रहे हैं कि एक समय सीमा में इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। एसटीएफ एक समय सीमा में एक्शन ले, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है, बंद करा दोगे? कराओ बंद। खाली गरीब की ठेलियां तोड़ के बहादुर बनना है इनको। अरे भाई हिम्मत है, KFC बंद कराओ। यहां इतनी एम्बेसीज हैं, मोदी जी को बोलो सारे एम्बेसी में बंद कर दें, कोई कहीं मीट नहीं मिलेगा, कहीं मुर्गा नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।